यस और नो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं उस दिन खाना बनाऊंगा जिस दिन मैं अच्छा खाना बनाना सीखूंगा। अभी किस दिन आप खाना बनाओगे अच्छे? जिस दिन आप गलत खाना बनाओगे या तो नमक ज्यादा होगा, उसी जर्नी से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। खराब खाना बनाने से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। लेकिन आप अगर इंतजार करोगे जिस दिन मैं अच्छा बनाना सीख जाऊंगा थियोरेटिकली, उसी दिन मैं खाना पकाऊंगा, तो जिंदगी में आप खाना पकाना सीखोगे? नहीं। सीख पाओगे क्या? नहीं। मैं साइकिल उस दिन चलाऊंगा जिस दिन मुझे साइकिल चलाना अच्छे से आ जाएंगे। ये कौन सी लॉजिक है भाई? जिंदगी में नहीं आएंगे। मैं तैरना उस दिन सीखूंगा जिस दिन मैं अच्छे से तैरना सीख जाऊंगा। ये कौन सी लॉजिक है भाई? पहले तो कूद जाओ, पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट तो करो, पहले खराब प्लान शो कर लो। वो खराब प्लान शो करके ही आप अच्छे प्लान शो को उसको बदल सकते हो। मेरा भी जर्नी प्लान शो का कुछ इस तरीके से हुआ था। मेरा पहला प्लान शो 5 मिनट का प्लान शो था। मेरा लाइफ का पहला प्लान शो 5 मिनट था। मैं शुरुआत किया, सीनियर बोले तू आधा घंटा रुक। पहले मैं ऐसे भाग जाते थे। कुछ लोग यहाँ पे है, सीनियर के सामने प्रोस्पेक्ट को बैठा देते, वो सोचते मैं बहुत चालाक हूँ, सीनियर कर लेगा, बराबर मेरा सेल आ जाएगा। रवि सर को सामने ला देते, इसको ला देते, जीतू सर को सामने ला देते, और सीनियर अगर सपोर्ट नहीं किया तो उसकी भी सीनियर को कंप्लेन कर देता है। ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। सर मैं तो देखो सपोर्ट में चाहिए, मुझे तो नहीं मिल रहा है, मुझे फीडबैक करने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो कंप्लेन कर देते हैं। मतलब खुद की कमजोरी को ढकने के लिए नहीं सारे ट्राई करते। क्यों? ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और इंडिपेंडेंट का एक बहुत खूबसूरत मतलब है इन डिपेंडेंट। दोनों को अगर जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से आते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इन डिपेंडेंट, यानी इस इन का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ, खुद, जिसको बोलते हैं खुद। इन मतलब अंदर के ऊपर डिपेंडेंट, ना सीनियर। जब आप सीनियर के प्रति डिपेंडेंट हो जाते हो मतलब आउट, मतलब बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। सो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंडेंसी, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो आज हम लोग प्लान शो सीखेंगे। प्लान शो का एकदम सिंपल प्लान शो कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। लेकिन आपको एक कसम खाना पड़ेगा कि ये सीखने के बाद आप आज से ही शुरू हो जाओगे। तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बोलने वाला नहीं। तभी मैं आज का सेशन दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों को कमिटमेंट देना पड़ेगा। आप लोगों को शपथ लेना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा कि आज से मैं शुरू करूंगा। और याद रखिए, अगर 50 लोगों की कवरेज मुझे करना है तो मिनिमम दिन का 4 एसटीपी आपको करना ही है। अगर डेली 4 एसटीपी करेंगे तभी जाके 7 दिन में 30 लोगों का कवरेज होगा। और 7 दिन में अगर 30 लोगों का कवरेज होगा, अगर दिन में आपने 4 लोगों को प्लान शो किया, 4 एसटीपी किया, तो 28 प्लान शो होगा। 28 प्लान शो में 28 प्रोस्पेक्ट बैठेंगे। और तभी जाकर ये पॉसिबल है कि 28 लोगों की प्लान शो से आपका 2 या 3 ज्वाइनिंग या तो 4 ज्वाइनिंग आ जाए। और जब 4 ज्वाइनिंग आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम को क्या फायदा मिलेगा? आपके टीम को फायदा मिलेगा, वो अर्ली बर्ड क्वालिफाई कर लेंगे। और जब उसका अर्ली बर्ड क्वालिफाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी 20,000 का टारगेट हिट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी प्लान शो में आपको बताता हूं, आपकी प्लान शो जो गड़बड़ हो रहा था, आप अगर 28 प्लान शो कर लोगे, वो प्लान शो क्वालिटी प्लान शो में बदल जाएगा। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, 7 दिन में आप अपने प्लान शो को, नॉर्मल प्लान शो को आप क्वालिटी प्लान शो में बदल सकते हो 7 डेज में। ये 7 डेज का फॉर्मूला है। मैं आज अगर शुरू करता हूं, 7 दिन के अंदर मेरा नॉर्मल प्लान शो किस में बदल जाएगा? क्वालिटी प्लान शो में बदल जाएगा। 7 डेज आपको देना है। आप लोग तैयार हो? दिन का 4 एसटीपी मुझे करना है। तैयार हो? चलिए हम लोग मेन टॉपिक में आ जाते हैं। अगर हमको प्लान शो करना है, हमारा प्लान शो कितने प्रकार का है? कोई मुझे बता पाएगा कितने प्रकार का प्लान शो है? कितने प्रकार का प्लान शो है? प्लान शो होना चाहिए नीड बेस्ड। प्लान शो होना चाहिए नीड बेस्ड। प्लान शो होना चाहिए नीड बेस्ड। जिसको जो जरूरत है उसको वही देना है। स्टूडेंट को एजुकेशन देना है तो मेरा प्लान शो एजुकेशन बेस्ड होगा। हाउसर को हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत है, मेरा प्लान शो हेल्थ बेस्ड होगा। बुजुर्ग लोगों की जरूरत है एक एसोसिएशन, बुजुर्ग लोगों की जरूरत है एक पैसिव इनकम,
बुजुर्ग लोगों की जरूरत है अचीवमेंट, रिवर्ड्स, तो मेरा प्लान शो उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड होगा। सो जिनके लिए जो चाहिए मेरा प्लान शो उस हिसाब से होगा। अगर प्लान शो अगर नीड बेस्ड नहीं हुआ, जरूरत के हिसाब से नहीं हुआ, वो प्लान शो में गड़बड़ हो जाता है। प्लान शो का मतलब ये नहीं है मैं कुछ सिखाया बस उसको उगल दिया, मैं सिखाया बस उसको उगल दिया, नहीं, नीड बेस्ड, किसको क्या चाहिए। इसीलिए हमारा जो प्लान शो है वो कई प्रकार के प्लान शो, उसको सारी चीज को मुझे सीखना है। जैसे कि स्टूडेंट के लिए क्या प्लान शो चाहिए, क्या प्लान शो चाहिए, एग्जैक्टली एजुकेशन बेस्ड प्लान शो। एजुकेशन बेस्ड प्लान शो मतलब एजुकेशन स्ट्रीम। जो लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं उनको क्या प्लान शो चाहिए, हेल्थ बेस्ड प्लान शो। यस और नो, हेल्थ स्ट्रीम। नंबर 3 और क्या है, जैसे हम लोग हॉल प्लान शो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हॉल एसटीपी। तो हॉल एसटीपी भी धीरे धीरे आप सीखेंगे, पहले दिन आप हॉल एसटीपी सीख नहीं पाएंगे। जब हॉल एसटीपी में हम डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे अगर मिक्स कैटेगरी बैठ गया तो मुझे हेल्थ भी बताना है और एजुकेशन भी बताना है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हॉल में पर्टिकुलर इस कैटेगरी को लेकर प्लान शो करते तो ज्यादा अच्छा है। अगर हॉल में सारे स्टूडेंट बैठे हैं और अगर हम स्टूडेंट में एसटीपी कर रहे हैं, एजुकेशन में एसटीपी कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट ज्यादा होगा। और हॉल में अगर हेल्थ के लोग ज्यादा बैठे, हेल्थ में प्रेजेंटेशन करेंगे, उसका रिजल्ट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ट्राई करेंगे हॉल को भी डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें रिजल्ट हमने देखा है ज्यादा पाया गया, ज्यादा मिलता है। और नंबर 4 आता है, मैं जब उसको टेबल एसटीपी करता हूँ, क्या करता हूँ, टेबल एसटीपी। यानी जब मैं बैठा हूँ 1:1 प्लान शो करता हूँ टेबल एसटीपी। टेबल एसटीपी एजुकेशन बेस्ड भी हो सकता है, हेल्थ बेस्ड भी हो सकता है। मेनली मुझे सीखना है एजुकेशन हेल्थ एसटीपी मैं कैसे करूँ। देखिए एजुकेशन कोई भी एसटीपी का एक बेसिक फॉर्मेट है, ये सारे एसटीपी का एक ही फॉर्मेट है। मैं वही फॉर्मेट मैं आपको भी बताने वाला। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे बताइए हम लोग ऑफर क्या करते हैं, एजुकेशन में हम क्या ऑफर करते हैं, एजुकेशन में हम लोग लोगों को क्या ऑफर करते हैं, हाँ जी, कोर्स ऑफर करते हैं। यस और नो, कौन सा कोर्स को ऑफर करते हैं हम लोग एआई कोर्स को ऑफर करते हैं, स्मार्ट एआई और वेबटेक को ऑफर करते हैं, जो भी हम लोग ऑफर करते हैं, राइट। ये हमारा ऑफरिंग जो हम ऑफर करते हैं। जब हेल्थ एसटीपी होता है तो हम क्या ऑफर करते हैं, हम लोग ऑफर करते हैं सप्लीमेंट्स, या तो आप बोल सकते हो हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स। ये हमारा ऑफरिंग है। यस और नो, सो हम दो चीज को ऑफर करते हैं। और तीसरा जो कॉमन है, वो कॉमन चीज का नाम क्या है, इनकम। तीसरा जो कॉमन थिंग है दैट इज इनकम। सो एसटीपी में हम अगर एजुकेशन एसटीपी करते हैं तो ये दोनों चीज मेरे लिए कॉमन है, और जब हेल्थ एसटीपी करेंगे तब ये दोनों कॉमन है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट हर एक चीज में कॉमन है। ये सर नो, बस मुझे सीखना है इसको कैसे ऑफर करें और इसको कैसे ऑफर करें, तो हो गया आपका प्लान शो। दोनों प्लान शो आप सीख गए, यानी ये कॉमन है दोनों चीज में, है कि नहीं? ए बी सी, मुझे ए और बी में सीख गया, सी तो हर जगह में कॉमन है, उसका एक्सप्लेनेशन हर जगह में सेम है। बस मुझे ये दोनों चीज को सीख लेना है, बहुत आसान है। कैसे हम इस दोनों को ऑफर करें, आप देखोगे ये तीनों चीज को ऑफर करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है, हम कोई भी चीज जब ऑफर करते हैं सबसे पहले हम मार्केट का सिनेरियो बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं। यस और नो, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, मार्केट सिनेरियो या तो उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम। सो पहले हम लोग बताते हैं प्रॉब्लम्स। क्या बताते हैं, प्रॉब्लम।
और ये प्रॉब्लम को समझाने के लिए अच्छे से समझिए, उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम लोग कई सारे डेटा का सहारा लेते हैं। क्या सहारा लेते हैं? डेटा या तो इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। इंफॉर्मेशन पहले हम लोग इन सारी चीज, चाहे अगर मैं एजुकेशन समझा रहा हूं तो पहले मैं समझाता क्या हूं? नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है। यस और नो? फॉर्मेट को दिमाग में रखिए। हम कौन सी फॉर्मेट पे समझाते हैं? आप लोगों ने शिवराज का प्लान शो सुना है? प्लान शो सुना है, नहीं सुना है? आप लोगों ने रवि कुमार कोरे का प्लान शो सुना है? आप लोग मेरा प्लान शो देखे हो? ऑनलाइन जो प्लान शो करते हैं, आप देखोगे सारे जगह में एक चीज कॉमन है। आप लोग लकीता का प्लान शो सुने हो, जीतू सर का प्लान शो सुने हो? इन सारे एसटीपी में एक कॉमन फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है? हम सबसे पहले उस फील्ड का, अगर एजुकेशन के ऊपर बताते हैं, हम शुरुआत करते हैं उस फील्ड का प्रॉब्लम है कि नहीं? कि ट्रेडिशनल एजुकेशन की प्रॉब्लम। जब हेल्थ बताते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि आज के डेट में हेल्थ का सिनेरियो क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अड़चने हैं। यस और नो? हाँ या ना? तो हम इस प्रॉब्लम को पहले बताते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए कई सारे डेटा और इंफॉर्मेशन है तो स्लाइड का सहारा लेते हैं। यस और नो? उसके बाद हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन देते हैं? हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम है एजुकेशन का, ये फलाना प्रॉब्लम है, और ये देखो ये प्रॉब्लम मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, ये डेटा ऐसे बता रहा है, ये देखो डेटा, ये देखो डेटा, ये देखो डेटा, और उसके बाद हम सॉल्यूशन बताते हैं। ये देखो हम लोग एपीएल के तरफ से, स्मार्ट वैल्यू की तरफ से हम ये समाधान दे रहे हैं, दिस इज सॉल्यूशन। या तो हम नाइस के तरफ से ये समाधान दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन, और स्मार्ट वैल्यू की तरफ से हम इनकम पार्ट देते हैं, ये सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी चीज है। आप अगर एसटीपी को देखोगे तो आप देखोगे ये तीन चीज कॉमन है। जब आप एजुकेशन एसटीपी करते हैं, पहले बताते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। यस और नो? दिखाते नहीं दिखाते? एजुकेशन एसटीपी में क्या क्या स्लाइड दिखाते, याद है आप लोगों को? एजुकेशन एसटीपी में सबसे पहले हम दिखाते हैं कि मार्केट में 15 साल हमने पढ़ाई किया फिर भी बने बेरोजगार। दिखाते नहीं दिखाते? शुरुआत करते इस एजुकेशन से। वाई एजुकेशन, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहले वाई एजुकेशन। देखो एक्चुअली ये वाई एजुकेशन हमने शुरू इसलिए किया क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं क्या? एक नॉर्मल एजुकेशन में प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। जैसे प्रॉब्लम बता दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाएंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिखाया? एपीएल हम लोगों को ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। यस और नो? उसी तरह जब हम हेल्थ एसटीपी दिखाएंगे, क्या दिखा रहे हैं? हेल्थ का प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम क्या दिखाया? इनकम में जब दिखा रहे हैं सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हम दिखा रहे हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, समझौता समझौता समझौता। समाधान क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इनकम, इधर से इनकम करो। ये तीनों चीज को जब दिखा रहे हैं तो हम एक ही फॉर्मूला से दिखा रहे हैं। पहले हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कैसे डेटा का सहारा ले रहे हैं, फिर उसका समाधान में आ रहे हैं, और हम जो ऑफरिंग करते हैं उसको बता दे रहे हैं। यस और नो? ये हो जाता है ये काम, राइट? उसके बाद हम हर चीज में और एक चीज जोड़ते हैं, वो क्या है? हर एक चीज की अचीवमेंट। क्या बताते हैं? टेस्टिमोनियल्स। अचीवमेंट मतलब टेस्टिमोनियल्स। क्या करते हैं हम लोग? टेस्टिमोनियल्स। क्या देते हैं? टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स इसको जोड़ देंगे। इसमें क्या दिखाएंगे? टेस्टिमोनियल्स। क्योंकि आप अगर समाधान दे रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला है, इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स, या तो इसको नाम दे सकते हो आप लोग रिजल्ट। क्या देख सकते हो? रिजल्ट्स। यानी एजुकेशन करने के बाद लोगों को क्या क्या फायदा मिल रहा है, इसकी टेस्टिमोनियल्स या तो रिजल्ट ये बताना जरूरी है। हेल्थ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आया है, इसको भी बताना जरूरी है। अगर मैं हेल्थ एसटीपी कर रहा हूं, इनकम दिखाने के बाद लोग किस तरीके से अपना अचीवमेंट कर रहे, इनकम कर रहे, इसमें भी हम लोग रिजल्ट दिखाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक समझ गए? चलिए कोई मुझे इसको बताने की कोशिश करे, यहाँ पे आए स्टेज में। मैं चाहूंगा आप लोग उसको बताओ, ऋषित आ जाओ, क्या समझे तुम बताओ। एसटीपी में तुमने क्या समझा बताओ?
सर अभी फिलहाल एसटीबी में ना पहले तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि उनको पहला प्रॉब्लम बताते हैं कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन में उनको क्या मिलता है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन करने के बाद उनको क्या फायदा नहीं होता। और ऑनलाइन जो है आपने जो एपीएलएल का जो सॉल्यूशन है एआई का कोर्स सीखने के बाद उनको क्या फायदा होगा, और उनको फ्यूचर में कितने अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इनकम क्या कैसे कर सकते हैं, ये सब अपने को जो है एपीएलएल के यहाँ से अपन सॉल्यूशन बता सकते हैं। हाँ, तुम क्या बता सकते हो वो नहीं बोल रहे, यहाँ पे मैंने क्या समझा उसको बताओ। यहाँ पे दादा आपने बताया कि एआई के कोर्सेस मतलब अपन क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। पहला फर्स्ट प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम जो है डाटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स है प्रोस्पेक्ट है उनको डाटा सेंड करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कौन सा डाटा? स्लाइड्स वगैरह, वो स्लाइड किस टाइप का स्लाइड? प्रॉब्लम्स की स्लाइड, मतलब मैंने जो प्रॉब्लम के बारे में बताया, हाँ। उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्लाइड की जरूरत है वो स्लाइड हम दिखाते हैं। Yes. एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल एजुकेशन में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, उसके लिए हमने क्या चीज दिखाते हैं? हम लोग दिखाते हैं एआई आने के बाद इतने सारे लोगों का जॉब हम दिखाते हैं 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी बने क्या? बेरोजगार। हम क्या दिखाते हैं? नॉर्मल एजुकेशन की काला सच्चाई कि एमबीए बने चाय वाला। ये स्लाइड दिखाते नहीं दिखाते? हम लोग उसमें लेबर लॉ का इंफॉर्मेशन भी दिखाते हैं कि पूरे भारत में इतने सारे ग्रेजुएट बनते हैं और इतने सारे लोग नौकरी करने लायक। यानी पहले हमने शुरुआत किया ट्रेडिशनल एजुकेशन की प्रॉब्लम, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे डेटा उसके दिमाग में डाल देते हैं। ये सर यही तो करते हैं हम लोग। वो इन डेटा डाल दिया, इंफॉर्मेशन डाल दिया कि मैंने जो बोला वो गलत नहीं है, ये देखो मार्केट की परिस्थिति, ये देखो ट्रेडिशनल एजुकेशन की सच्चाई। सेम थिंग हम हेल्थ एसटीपी में करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? पहले हम दिखाते हैं क्या कि पहले की जमाने में बीमारी किस प्रकार की रहता था, आज के जमाने में बीमारी कैसा है, और आज का जमाने में बीमारी में ये देखो हेल्थ सिनेरियो, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं, ये देखो रिजल्ट, ये देखो डेटा, ये देखो हर दिन में कितने सारे लोगों का डेथ हो रहा है, कितने सारे हार्ट डिजीज में लोग मर रहा है, कितने सारे डायबिटीज के शिकार बन रहा है। दिखा रहे नहीं दिखा रहे? दिखा रहे नहीं दिखा रहे? यानी इसमें भी सेम चीज, सेम फॉर्मूला, प्रॉब्लम बताया, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे डेटा या स्लाइड दिखा दिया, और उसके बाद हम लोग बताते हैं सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए, अभी क्या चाहिए? समाधान। तो जब हेल्थ एसटीपी दिखाएंगे तो हेल्थ सप्लीमेंट के समाधान, एजुकेशन एसटीपी दिखाएंगे तो एजुकेशन का समाधान, कि और कोई एजुकेशन काम नहीं करेगा, एक ही उपाय है बचने का एक स्टूडेंट की जिंदगी में, वो है समझ में आ रहा है? और कोई समाधान काम नहीं करेगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा, कोई दूसरा सिस्टम काम नहीं करेगा, ट्रीटमेंट्स काम नहीं करेगा, एक ही रास्ता है, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मींस आपको अभी से हेल्थ का जागरूकता अपने मन के अंदर रखना है, हेल्थ सप्लीमेंट रेगुलर लेवल में लेना है, और नेचुरल ट्रीटमेंट के रास्ते आपको अपनाना है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो? हो गया फॉर्मूला पूरा क्लियर? यस और नो? इनकम पार्ट में हम क्या दिखाते हैं? सेम फॉर्मूला। अब रिकॉल करने की कोशिश करो, इनकम पार्ट में भी सेम फॉर्मूला दिखाते हैं कि नॉर्मल लोग कैसे कमाते हैं। दिखाते नहीं दिखाते? कि 1940 में 10 लोग 10 डेटा दिखाया हमने कि 10 रुपया इनकम करते, 1960 में इतना लोग, तो आज की डेट पे जरूरत है 1 लाख रुपए की। फिर हम बताते हैं 1 लाख रुपया आपने नहीं कमाया तो आपकी जिंदगी में क्या होगा, प्रॉब्लम बताते हैं समझौते की, क्या बनना चाहा क्या बन गया, क्या होना चाहा क्या हो गया, क्या सोचा था क्या मिल गया। तो इससे मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम 5 प्रकार की रोजगार देते हैं जिससे आपको इससे मुक्ति मिलेगा। तो इस तीनों प्रेजेंटेशन में आप देखोगे 3 चीज कॉमन है। पहले हम क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? प्रॉब्लम। उसके बाद हम उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे डेटा दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या दिखा रहे हैं? समाधान दिखा रहा है। उसके बाद क्या बता रहे हैं? उसका जैसे हेल्थ एसटीपी जब दिखाते, जिस समय हम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करते, ये देखो हमारे डायबिटिक्स, एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट ये सारे हैं, है कि नहीं? एंटी एजिंग प्रोडक्ट ये सारे हैं, है कि नहीं? हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में उसका रिजल्ट भी बताते हैं। ये देखो हमारे नोनिन को इस्तेमाल करके इस जगह में पहुंचा, ये देखो ये इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट का फायदा है। ये सर नो? और हमने क्या किया, इस दोनों डेटा को, तीनों डेटा को सपोर्ट करने के लिए हमने कई सारे वीडियो को भी सपोर्ट लिया है। जैसे एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हमने किसको लाके किया? मोदी को खड़ा करके। खड़ा क्या नहीं किया? ताकि हमारे हम जो बोल रहे हैं इस प्रॉब्लम जो ऑथेंटिक है, ये प्रॉब्लम ऑथेंटिक है,
ये मैं फालतू मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं शिवराज नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो मोदी जी भी सेम बात बोल रहे हैं। Yes. तो मोदी जी को ला दिया, फिर निर्मला सीतारमण मैडम को भी ला दिया Yes. कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मार्केट में जॉब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो मैडम जी बोल, मतलब हमारे बात को और भी विश्वास बढ़ाने के लिए, इस बात को और भी लोग तक विश्वास करे क्या इस बात में सच्चाई है, तो वो सारे कुछ वीडियो को लाके खड़ा कर दिया। Yes. वो नया वाला वीडियो ला दिया, Yes. मैंने यहाँ पे टॉप की, मैं वहां पे टॉप की, मैं वहां पे टॉप की, Yes. लेकिन फिर भी मुझे बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। Yes. यानी मैं अपने बातों को सपोर्ट करने के लिए ये सारे डेटा को स्लाइड को घुसा रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. तो आप भी अपने दिमाग में रखो कि मैं भी जब प्लान शो करूंगा, जो जो डेटा ऐसे ऐसे हम लोग, जो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला ही काम करता है, ये फॉर्मूला है। इनको वो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दीजिए, मेरे को निर्मला मैडम का वीडियो अच्छा लगा, मैं उसको घुसा दिया। जीतू सर ने मोदी जी का वीडियो अच्छा लगा, मोदी सर का वीडियो घुसा दिया। यानी हम पहले प्रॉब्लम बताए, Yes. उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे डेटा को लाया, जरूरत पड़ने पर कई सारे वीडियो को भी डाल दिया। यस और नो? Yes. उसके बाद प्रॉब्लम के बाद हमने सॉल्यूशन बताया, एजुकेशन इज द सॉल्यूशन, और उसके बाद हमने एपीएल का कई सारे प्लेसमेंट होता है वो भी हमने दिखाया। Yes. जीतू सर ने भी दिखाया कई सारे पेपर कटिंग, कितने सारे जॉब लगने वाले हैं एआई के ऊपर, Yes. कितने सारे नौकरी आने वाले एआई के ऊपर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. दिखाते नहीं दिखाते? Yes. उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए फिर से मोदी जी का वीडियो ला दिया, वो शिव अख्तर के ऊपर बोल रहा है। यानी हर जगह से हम लोग पूरा रेडी है। प्रॉब्लम बताएंगे, क्या बताएंगे पहले? प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए क्या तैयार करेंगे? डेटा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिखाएंगे? वीडियोस, सपोर्टिंग ऑथेंटिक वीडियोस। यस और नो? Yes. फिर उसको क्या करेंगे? समाधान देंगे, और समाधान के बाद किस में आएंगे? रिजल्ट। बस खत्म, प्लान शो खत्म हो गया। प्लान शो और क्या है इसमें? फिर से बताओ, हमारा शुरुआत कहां से होगा? प्रॉब्लम दिखाना। सेकंड स्टेप क्या है? कौन सा डेटा? वो जो प्रॉब्लम मैं मुंह से बोल रहा हूँ नहीं, ये मार्केट का डेटा है। उसके लिए कई सारे स्लाइड दिखा देना, Yes. और उस डेटा को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या दिखाया? वीडियो, बड़े बड़े महान इंसान का वीडियो, कि ये डेटा मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो उनके मुंह से सुनो लाइव, उसे कान में भी घुसा दिया, और किसका किसका नाम लिया? बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया। Yes. मेरे बात में भरोसा नहीं करते तो मोदी जी का सुन लो, Yes. निर्मला मैडम का सुन लो, Yes. सोशल मीडिया का सुन लो। उस बच्चों को भी लाके खड़े कर, मैं 9 साल में एआई कर इनकम कर सकता हूँ, आप क्या कर रहे हो? Yes. यानी सारे डेटा को हमने वहाँ पे सपोर्ट करके बोल दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। यस और नो? Yes. तो समाधान दे दिया। उसके बाद हमने समाधान में आए, समाधान के बाद हमने क्या बताया? रिजल्ट। देखो इनकम पार्ट में भी सेम है। Yes. हमने पहले प्रॉब्लम बताया Yes. कि आप समझौते की जिंदगी में जियोगे। Yes. यस और नो? Yes. समाधान क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। Yes. इसके बाद हमने क्या बताया? रिजल्ट। मैं बताता हूँ, जैसे मैं 5 लाख का टीम बनाया, मैंने अचीवमेंट किया वगैरह वगैरह। शिवराज जब प्लान शो करते सेम कहानी, मैंने यहाँ पे आया, ये देखो ये इनकम है, मैं इसके इस तरीके से अचीव किया, मैंने गोवा गया, फलाना इधर गया, आगरा गया, वो गया, ये मोबाइल अचीव किया, वो हो गया। उसके बाद हम क्या करते? खत्म करते और भी कई सारे लोगों की लाइफ की स्टोरी बताते हैं, Yes. आफ्टर एंड बिफोर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. हो गया क्लोजिंग। उसके बाद क्लोजिंग में हम लोग क्या करते हैं? उसको बोल देते हैं आपको 24 घंटे के अंदर डिसीजन लेना है। आपका सिलेक्शन होगा, 24 घंटे के अंदर आपको डिसीजन लेना। समझ में आया नहीं आया? Yes. क्लियर है? सिंपल है? आसान है? आप आ जाओ। हम लोग सुनकानपल्ली मैडम को तो सुनती है, तो आप चलिए आप जरा बताओ आपने क्या समझा इसका फॉर्मेट हमको कैसे करना है। इधर आ जाओ, उधर देखो, क्या आपने समझा थोड़ा बताओ। स्टेप का फॉर्मेट फर्स्ट तो प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हमें एजुकेशन देना है, उसको एजुकेशन के बारे में बोलेंगे। मतलब प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स के बारे में पहले प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर मुझे हिंदी नहीं येते सर. मराठी सांगा. हां, पहिला आपण प्रॉब्लेमकडे वळायचं आणि त्यानंतर त्याला सोल्युशन म्हणून आपलं एज्युकेशन द्यायचं आणि त्यानंतर एज्युकेशनमुळे काय काय होत चाललंय सगळं सांगायचं, ट्रेडिशनलचं आणि आता सध्या डिजिटलचं. त्यानंतर आपण आपला कोर्स सांगायचा आणि त्यानंतर टेस्टिमोनियल्स, आपलं रिझल्ट वगैरे सगळं सांगायचं आणि त्यानंतर हेल्थचं पहिले त्याच्यावर पण आता सगळं जगामध्ये कशामुळे चालू आहेत प्रॉब्लेम सगळं सांगायचं.
आणि त्यानंतर त्यांना सोल्युशन सांगायचं, म्हणजे कसं कसं कमी होतंय आणि कशामुळे झालं ते सगळं सांगितल्यानंतर त्यानंतर टेस्ट रिझल्ट सांगायचं. बरोबर आहे? बरोबर, एकदम बरोबर. रिझल्ट सांगितल्यानंतर आणि हे एज्युकेशनचं झालं आणि हेल्थचं झालं, नंतर इन्कमचं पण तसंच सांगायचं. Same. म्हणजे हा तसंच पहिला प्रॉब्लेम्स नंतर सोल्युशन. व्हेरी गुड, व्हेरी हाँ। गुड. नया एसटीपी आप बनाओगे, ठीक है? फॉर्मूला आपको पता चल गया. अभी एक नया एसटीपी आपको बनाना है. मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, अभी नया एसटीपी बनाओ. पहले हम लोग बताते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. कि आज हम लोग एजुकेशन को लेकर चर्चा करेंगे, हेल्थ को लेकर चर्चा करेंगे, या तो इनकम को लेकर चर्चा करेंगे. अगर हमें एजुकेशन एसटीपी किया, हम दो चीज का नाम लेते हैं. आज का हमारा डिस्कशन है एजुकेशन और इनकम. पढ़ने के साथ साथ रोजगार करो, रोजगार के साथ साथ पढ़ाई करो. यही हमारा मिशन है. जैसे है कि नहीं? Yes. इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग कई सारे टर्म्स ले लिए, कई सारे नाम ले लिया. बीमारी और बेरोजगारी, ये हमारे प्रॉब्लम्स है. देखो, प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग कई सारे स्लाइड को डाला. स्किल बढ़ाओ, रोजगार पाओ, बेरोजगारी को दूर भगाओ. सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? तो आप इसको खूबसूरत बना सकते हो. पहले ढांचा को तैयार कर लो. ढांचा अगर बन गया तो खूबसूरत आप भी बना सकते हो. पहले मोबाइल बनाना सीख जाओ, उसके बाद स्क्रीन टच बना लेना. स्क्रीन टच के बाद उसका क्वालिटी कैमरा और भी बढ़ा सकते हो. धीरे धीरे आप डेवलप कर सकते हो. सो ढांचा ये कहता है कि शुरुआत में हम कोई भी प्लान शो करें, हम करेंगे, शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम से. क्या प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के ऊपर. इस प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग डेटा दिखाएंगे. उसके लिए कई सारे अगर वीडियो की जरूरत पड़े तो वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे. उसके बाद हम समाधान दिखाएंगे, यानी सॉल्यूशन दिखाएंगे. उसके बाद हम रिजल्ट दिखाएंगे. ये है कोई भी प्रेजेंटेशन, रिजल्ट, सॉरी स्पेलिंग, रिजल्ट. देखो, पहले हमने क्या बताया? प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए डेटा या तो इंफॉर्मेशन, जो भी है हम दिखाते हैं. इंफॉर्मेशन उसके सपोर्ट करने के लिए कुछ वीडियोस, फिर हम लोग उसको समाधान बताते हैं. उसके बाद उस समाधान जो हमने दिया है उसका क्या नतीजा हुआ है वो रिजल्ट भी दिखाते हैं, ताकि लोगों का बिलीव और भी बढ़े. ये है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला. ठीक है? अभी सेम फॉर्मूला जब आप एजुकेशन एसटीपी कर रहे हो तो एजुकेशन में सेम फॉर्मूला अप्लाई करो. ठीक है? जब आप हेल्थ दिखा रहे हो तो हेल्थ में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो. जब इनकम पार्ट दिखा रहे हो तो सेम फॉर्मूला इनकम पार्ट में भी अप्लाई करो. ठीक है? हो गया? सब सारे चीज डिस्कस करने का फॉर्मूला हम सीख गए. अभी मेरा एक सवाल है कि एक प्रेजेंटेशन आप भी रेडी करो अभी बैठ के. मैं आपको एक नया होमवर्क दूंगा अभी, और तुरंत आपको करना है. मुझे लगता है आप आराम से इसको कर पाओगे. ठीक है? मैं पहले आपको मैं बुलाना चाहता हूँ. क्या नाम है आपका? आपका नाम? दीपा मैडम. आ जाइए. दीपा, तो दीपा आ जाओ. समझने में अगर कुछ समझ में प्रॉब्लम हो 10 बार मुझे सवाल कीजिए, मैं आंसर दूंगा. अच्छे से समझे? क्या समझे थोड़ा दोबारा बताओ. एज्युकेशन में अगर हमें बताना सर मराठी. हाँ, मराठी बोलिए. एज्युकेशन मध्ये जर आम्हाला सांगायचं असेल एसटीपी करायचं असेल तर आम्ही प्रॉब्लेम्स दाखवायचा आहे. प्रॉब्लेम्स दाखवायचा आहे. त्याच्यानंतर आम्ही प्रॉब्लेम्स दाखवतो, त्याच्या सपोर्टला म्हणून आम्ही डेटा दाखवतो. डेटामध्ये आम्ही एक्झाम्पल देऊन जसे की बीटेक चायवाला, बीटेक इंजिनिअरिंगवाला, ते गवंडीचं हे वगैरे दाखवतोय, ते व्हिडिओ दाखवायचे. नंतर त्याच्यात सोल्युशन म्हणून एआय एज्युकेशन दाखवायचं आहे. एज्युकेशन मध्ये आम्ही त्याचं एज्युकेशन जे एआय एज्युकेशन आहे त्याच्यामध्ये आम्ही किती जॉब्स आहेत ते दाखवायचं आहे. रिझल्ट नंतर रिझल्ट त्याच्यामध्ये आम्ही इन्कम रिझल्ट बघता त्याच्यामध्ये आम्ही इन्कम कसं करू शकतो हे दाखवलेलं आहे. एज्युकेशन मध्ये हे एसटीपी कसं करायचं हे समजलं असेल. हेल्थ मध्ये आम्ही म्हणजे आताच्या या सिच्युएशन मध्ये किंवा जे काही प्रॉब्लेम चालू आहे सोल्युशन म्हणजे प्रॉब्लेम चालू आहे त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना डिस्कस मुळे काय हेल्थ प्रॉब्लेम होऊ शकते हे दाखवायचं आहे. ते एक व्हिडिओ दाखवून आम्ही म्हणजे हार्ट प्रॉब्लेम कसं होऊ शकतंय हे दाखवलेलं आहे. व्हिडिओ सपोर्ट घेऊन आणि त्याच्यात सोल्युशन म्हणून आम्ही सप्लिमेंट यूज म्हणजे हेल्थ सप्लिमेंट घेतलेलं आहे सोल्युशन.
नरिश म्हणून ते हे सोल्युशन दाखवलेलं आहे सर. ठीक. आणि त्याच्यावरती रिझल्ट मध्ये आम्ही म्हणजे ते त्यांचं आरोग्य तर ठीक होणारच आणि त्यांना इन्कम वर कसं घेऊ शकतो हे रिझल्ट मध्ये बघू शकतो. वेरी गुड. हमारा रिजल्ट थोड़ा एज्युकेशन मध्ये क्या इनकम, अब इनकम आ गया. एज्युकेशन आणि ह्याचं घेता घेता आम्ही इन्कम कसं करू शकतो ते दाखवलं. कैसे दिखाएंगे? वहाँ पे भी इनकम हाँ. दिखाएंगे दोन्ही कि मिळून आम्ही इन्कम करू शकतो हे दाखवलेलं आहे. वो तो नोनी में करके इनकम दिखा सकते हैं, बट मैं बोला प्योरली इनकम, यानी हमारे जो टाइम कंपाउंडिंग साइंस, यानी छोटे टाइम कंपाउंडिंग भूल जाइए. हमारे जो 5 प्रकार के रोजगार है, क्या क्या 5 प्रकार के रोजगार है बताओ? और वेरी गुड. ये जो 5 प्रकार के रोजगार हम प्रोवाइड करते हैं, ये जो हम इनकम देते हैं, ये इनकम से लोगों को क्या मिल रहा है? लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लोगों को टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, अचीवमेंट कर पाएंगे. ये जो मैं इनकम दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसको भी जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा? सबसे पहले कि लोग आज स्मार्ट वैल्यू ना करके, यानी डायरेक्ट सेलिंग ना अपना के, यानी निजी जिंदगी नौकरी करके, प्राइवेट जगह में जॉब करके, ट्रेडिशनल बिजनेस करके क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर. ये दिखाते नहीं दिखाते? Yes. सेम फॉर्मूला वहां पे भी दिखाते, प्रॉब्लम दिखाते. और उस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए कैसे ना डेटा, ये देखो एमबीए बना चाय वाला, ये देखो बीटेक बना गोलगप्पे वाले, ये देखो पीएचडी बना सब्जी वाले. डेटा दिखा दिया. यस और नो? दिखाते नहीं दिखाते? उसके बाद और क्या दिखाते? काला सच्चाई दिखाते. क्या बनना चाहा, क्या बन गया, है कि नहीं? बनना था हीरोइन और बन गया. सोचा था मिलेगा हीरो, जिंदगी में आया विलेन. दिखाते नहीं दिखाते? कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी का पिक्चर दिखा देते हम लोग पूरे, है कि नहीं? यानी प्रॉब्लम, डेटा, इंफॉर्मेशन दे दिया. उसके बाद हम बोले समाधान क्या है? स्मार्ट वैल्यू. 5 प्रकार की रोजगार है. रोजगार को एक्सप्लेन करते, उसके बाद हम उसको रिजल्ट दिखाते. ये देखो मैं यहाँ पे आया, मुझे 4 नेशनल ट्रिप मिला. आप लोग अपना बताना. मैं 4 नेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, मैं फलाना इनकम किया, मैं वो इनकम किया, मैं यहाँ पे पहुंचने जा रहा हूँ, मैं केरला जाऊंगा. अपने आप को दिखाओ, तब वो प्लान शो आपका खुद का बन जाएगा. किसका प्लान शो बनना चाहिए? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट मराठी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, कुछ भी, जो सॉन्ग आपको सबसे अच्छा लगता है, दिल के सबसे करीब है वो. भीमराव की बेटी हो, वो वाला सब आपका अच्छा लगता है. सही है ना? ये सॉन्ग जब भी होता है तो आपको अंदर में अच्छा फील होता ही नहीं होता है? ये गाना गाते वक्त भी आपको अच्छा फील होता नहीं होता? यस और नो? ये गाना जिन्होंने भी गाया उनका गाना नहीं रहा, ये गाना भी इनका गाना बन गया. हमारा दिक्कत ये है कि हम लोग जब प्लान शो करते, प्लान शो को पूरे कॉपी पेस्ट कर लेते, फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन उस गाने को, वो जो गाना जीतू सर ने गाया, जो गाना शिवराज सर ने गाया, जो गाना प्रशांत सर ने गाया, उसको अपना गाना बना लीजिए, अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कीजिए. आप देखोगे आपका नंबर ऑफ रिजल्ट और भी बढ़िया हो जाएगा. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये फॉर्मेट में सब लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप बस इसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कीजिए. कौन सा डेटा ये लोग दे रहे हैं, वो डेटा आप ही बोलने की कोशिश कीजिए. अगर आपको लगता है यहाँ पे आप अपना निजी कोई एग्जाम्पल दोगे, वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो. और ये डालकर अपना अचीवमेंट बताकर, अपना सक्सेस स्टोरी बताकर इस प्लान शो को अपना प्लान शो बना लीजिए. किसका प्लान शो बनाना है? ठीक है? अभी मेरा जो होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए. आपने बहुत अच्छे से बताया. अभी मेरा होमवर्क है, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का प्लान शो करोगे. किसका पर? एक किसान भाई मिल गया जिनको आपको प्लान शो करना है. आप उसको कैसे करोगे? क्या क्या चीज बताओगे? इधर आ जाओ. फॉर्मूला मिल गया. अभी किसान भाई को एग्रीकल्चर का प्लान शो कैसे करोगे? पहले क्या बताओगे? ऍग्रीकल्चर में आपलं पीक कसं नाही होत आहे ह्याचा प्रॉब्लेम आधीपासून दाखवून द्यावा लागणार सर. व्हेरी गुड. और आणि त्याला त्याचा काही व्हिडिओ दाखवावे लागणार. म्हणजे शेतीमध्ये काय आमचे प्रॉब्लेम आहे, आमच्या पिकामध्ये काय व्यवस्थित पीक होत नाही आहे ते प्रॉब्लेम दाखवावे लागणार. त्याच्यानंतर काही व्हिडिओ दाखवावे लागणार. म्हणजे शेतात कशा प्रकारे पीक होऊ शकत नाही ह्याचे काही व्हिडिओ दाखवावे लागणार आहे. आणि त्याचे व्हिडिओ दाखवल्यानंतर त्याचे सोल्युशन म्हणून आमचं ते ऍग्रीकल्चरचे प्रोडक्ट्स आहेत ते आम्ही दाखवू शकतोय. आणि त्याच्यानंतर आम्ही रिझल्ट कसा आला ते रिझल्टचा एक व्हिडिओ पण दाखवू शकतोय आम्ही सर.
बराबर, वेरी गुड। मैंने बस एजुकेशन एसटीपी, हेल्थ एसटीपी बताया, इन्होंने एग्रीकल्चर एसटीपी सीखी है। सीखा नहीं सीखा? सीखा। ठीक है, अभी मैडम डिकोंडा मैडम आप आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी इनको कोई मिल गया जो ब्यूटी एक्सपर्ट है, कौन है? इनको ब्यूटी एक्सपर्ट के ऊपर प्लान शो करना है, ये है फॉर्मूला, है कि नहीं? आप कैसे उस ब्यूटी एक्सपर्ट को प्लान शो दिखाओगे? ब्यूटी एक्सपर्ट को उनको क्या आप खेती बाड़ी दिखाओगे? उसको ब्यूटी एक्सपर्ट को उसके हिसाब से प्लान शो दिखाओगे? कैसे करोगे जरा बताओ? ब्युटी एक्सपर्टला आपण पहिले ब्युटी एक्सपर्टला आपण त्यांना जे नॉर्मल वापरल्यावर काय प्रॉब्लेम येते, स्किन खराब होते, ऑइल वगैरे वापरल्याने कसं केस गळतात, हे सगळं आपण त्यांना सांगावं लागतं. पहिले त्याचे प्रॉब्लेमॅटिक काय आहे हे त्यांना समजावून सांगावं लागतं. आणि आपलं घेतलेलं प्रोडक्ट नॅचरल आहे, त्याच्यामुळे काही त्यांना त्रास होणार नाहीये आणि विदाउट केमिकल मिक्स आहे ते त्यांना व्यवस्थित आपण समजावून सांगितलं. आणि जे काही ब्युटी प्रोडक्ट्स घेण्या अगोदरचा त्रास दाखवावा लागतो, घेतल्यावर काय फरक पडले हे पण दाखवावं लागतंय. मग त्याच्याने त्यांना म्हणजे स्वतः आम्ही सांगत आहे बिलीव पण होईल आणि त्यांनी घेतील पण. वापरल्यावर त्यांनी स्वतः सुद्धा रिझल्टला येतातच. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बताओ, ब्यूटी बताओ, एजुकेशन बताओ, हेल्थ बताओ, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है हर एक के साथ क्या जोड़ दो? बस इनकम को जोड़ दो। सब कुछ अलग अलग है, बस इनकम को जोड़ दो, हो गया आपका इसमें। तो आपको लग रहा है बहुत टफ है? नाही. आसान है? कर सकते हैं? कर सकते हैं प्लान शो? और इस प्लान शो में जब अपना अचीवमेंट, अपना अनुभव जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? अपना खुद का अनुभव जोड़ोगे, तो वो प्लान शो किसका प्लान शो बन जाएगा? किसका प्लान शो बन जाएगा? आपका प्लान शो बन जाएगा। वो प्लान शो और किसी का नहीं रहेगा, आपका प्लान शो। वो गाना आपका दिल से गाएंगे और जब सामने वाला इंसान वो गाना जब सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने वो गाना दिल से गाया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये हो गया पूरा एक प्लान शो का फॉर्मेट। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक ही तरीका है इस प्लान शो को क्वालिटी बनाने का। इसको अगर आप क्वालिटी प्लान शो में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक ही रास्ता है, देयर इज नो सिंगल प्लान, कोई दूसरा प्लान नहीं है, एक ही प्लान है इस प्लान शो को क्वालिटी बनाने का, वो है डेली 4 स्टेप। डेली 4 स्टेप। एंड आप 7 दिन के अंदर इसका मैजिक देखोगे कि आप 1 हफ्ते के बाद आप देखोगे यही प्लान शो क्वालिटी प्लान शो में बदल गया। आपका प्लान शो शिवराज से भी बेहतर होगा। आज जब मैं शिवराज का प्लान शो देखता हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये एजुकेशन हिस्ट्री में मुझसे भी अच्छा करता है। जब मैं प्लान शो देखता हूं जीतू सर का, तो मैं हैरान हो गया कि इनका एआई के ऊपर प्लान शो मुझसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर प्लान शो है, क्योंकि इन्होंने उस प्लान शो को अपना लिया। तो अगर शिवराज मुझसे अच्छा एसटीपी कर सकता है एजुकेशन के ऊपर, जीतू सर, मैं एक्सपीरियंस हूं 20 साल 23 साल, इनका एक्सपीरियंस है 15 साल, ये मुझसे भी अच्छा एआई के ऊपर एसटीपी कर सकता है। जब मैं हेल्थ प्लान शो सुनता हूं रवि सर की, तो मैं देखता हूं ये 10 साल का पुराना लड़का और मैं 20 साल से स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूं, मुझसे भी अच्छा हेल्थ एसटीपी करता है, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो अगर 10 साल के पुराने एक्सपीरियंस लेकर 20 साल को टक्कर दे सकता है, तो ये 4 साल की है, आप 2 साल की, आप टक्कर नहीं दे सकते? टक्कर नहीं दे सकते? प्रॉब्लम यह है कि आप दिमाग में बैठा लिए हो, प्रसन्न करेगा तो अच्छा होगा, लकिता मैडम करेगा तो अच्छा होगा, शिवराज सर करेगा तो अच्छा होगा। हम स्टाफ होकर बैठे हैं, सीनियर के साथ स्टाफ होकर बैठे, जैसे सीनियर आएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, आपको बदलना है इस मानसिकता को, इस मानसिकता को बदलना है। प्लान शो किससे स्टार्ट होगा? प्लान शो किससे स्टार्ट होगा? प्लान शो किससे स्टार्ट होगा? खुद से। ठीक है? यही हमारा मैसेज था। ये बोलकर मैं अपने बात को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।